हेलो स्टूडेंट, कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज अपने करने जा रहे हैं डिस्काउंट का चैप्टर। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा या छूट भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं डिस्काउंट के कुछ फार्मूलाज। डिस्काउंट में सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है कि बहुत से डिस्काउंट देकर के, एक से ज्यादा डिस्काउंट देकर के उसमें सिंगल डिस्काउंट मांगा जाता है। यानी कि 2, 3, 4 डिस्काउंट देके वो कहता है कि समतुल्य बट्टा एकल छूट या सिंगल डिस्काउंट बताइए। तो इसका फार्मूला होता है कि जो भी डिस्काउंट दिए हैं 2 या 2 से ज्यादा, उसे 100 में से बारी बारी से माइनस कर लिया जाता है और जितनी बार डिस्काउंट दिया होता है उससे एक कम नीचे 100 लगा दिया जाता है। यानी कि अगर 4 बार डिस्काउंट दिया हुआ है तो नीचे 3 बार 100 मल्टीपल में कर देंगे और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे लास्ट में 100 में से माइनस कर दिया जाता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10%, 20% और 25% के 3 कंटिन्यू डिस्काउंट की जगह सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो इसे करने के लिए अपने इस फार्मूले को यूज करते हैं। सबसे पहला डिस्काउंट है 10, तो अपने इसे 100 में से माइनस करके लिखेंगे 90। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट है 20, तो इसे 100 में से माइनस करके लिखेंगे 80। और तीसरा डिस्काउंट है 25, तो इसे 100 में से माइनस करके लिखेंगे 75 अपॉन, ये कितनी बार था अपने पास, 3 बार। तो अपने इससे एक कम नीचे 2 बार अपने इसमें लगा देंगे 100। अब अपने इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 25 से 3 टाइम, ये 25 से 4 टाइम डिवाइड हो गया, 2 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब अपने इसे काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 2 पर, और जैसे ही अपने इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 54। और जैसा कि फार्मूले में है कि जो भी रिजल्ट आए उसे लास्ट में 100 में से क्या करना होता है, माइनस। तो अगर मैं 100 में से 54 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में जो बचेगा वो बचेगा 46%। यानी कि 10%, 20% और 25% की जगह अगर सिंगल डिस्काउंट करना हो तो अपना आएगा 46%। इसके बाद अपने पास सेकंड रूल है। देखिए इसे थोड़ा गौर से देखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में लाभ के साथ में छूट प्रतिशत दिया हो, मतलब अपने को डाटा से मतलब नहीं है, यहां से वर्डिंग पे देखेंगे कि क्वेश्चन में लाभ परसेंटेज या छूट प्रतिशत ये लिखा हो, लाभ के साथ डिस्काउंट का वर्ड आ जाए, तो अपने क्या करेंगे, उसमें ये वाला फार्मूला लगा देंगे। वैसे देखिए अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी, जो लेबल प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, या जितने में प्रोडक्ट को खरीदा गया। तो कहने का मतलब कि जब क्वेश्चन में अंकित मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि उसका लेवल प्राइस जितने में वो खरीदा गया, और उसके साथ लाभ के साथ छूट का वर्ड आ जाए, लाभ नहीं होगा तो वहां हानि लिखी होगी और छूट लिखा होगा। मतलब लाभ के साथ अगर छूट का वर्ड आ जाए, प्रॉफिट के साथ डिस्काउंट का वर्ड आए, तो आप उसमें एक फार्मूला लगा दोगे एमआरपी का, और एमआरपी का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ये कॉस्ट प्राइस को मैं इस साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा एमआरपी बटा में कॉस्ट प्राइस, और सामने रह जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। अगर क्वेश्चन में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि लेबल प्राइस और परचेज प्राइस या खरीद मूल्य रुपए में नहीं दिया हुआ हो, तो आप कॉस्ट प्राइस की जगह 100 रख सकते हो, क्योंकि 100 रखने पर जो डाटा आएगा वो डायरेक्ट अपना परसेंटेज में आएगा। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया जिसमें वो बोले कि एक दुकानदार
720 रुपए में एक घड़ी खरीद के लाया, वॉच खरीद के लाया, हैंड वॉच है कोई, 720 रुपए में उसे खरीदा गया। अब दुकानदार चाहता है कि उस पे 20% का उसको लाभ हो, प्रॉफिट हो, कितने परसेंट का, 20% का, और वो कस्टमर को बुलाने के लिए उस पे 10% का डिस्काउंट या छूट भी दे रहा है। यानी कि 720 रुपए की घड़ी है, 20% का लाभ कमाना चाहता है और कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10% पे का, तो उस पे उसको एमआरपी कितना लगाना पड़ेगा। तो देखिए अपने पास में इस क्वेश्चन में लाभ के साथ छूट का नाम आ गया, तो अब अपने क्या करेंगे, एमआरपी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा, ये वाला, कि कॉस्ट प्राइस कितना है 720 इंटू कितना प्रॉफिट चाहिए 20, तो उसे ऐड करके लिखेंगे, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, तो नीचे आ जाएगा 100 में से माइनस होके 90, और जैसे अपने से 90 के टेबल से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 पे, और 12 को जब हमने 8 से गुना करेंगे तो 12 का 8 मल्टीपल, 12 का 8 गुना होता है 960 रुपए, 120 का 8 गुना हो जाएगा 960 रुपए। यानी कि 720 वाली घड़ी पे उसे कितना लिखना पड़ेगा, एमआरपी लगाना पड़ेगा 960 रुपए। देखिए इस फार्मूले में अगर वो कॉस्ट प्राइस देगा तो वो एमआरपी पूछेगा, और अगर वो एमआरपी देगा तो वहां पे वो कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा। तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में से जो डाटा दिया हो वो उसकी जगह आप रिप्लेस कर दोगे और दूसरा फाइंड कर लोगे। और अगर रुपए में नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे, सीपी की जगह, कॉस्ट प्राइस की जगह आप 100 एग्ज्यूम कर लोगे। इसके बाद है अपने पास एमआरपी का या डिस्काउंट का थर्ड और लास्ट फार्मूला। यदि एमआरपी के साथ में डिस्काउंट या छूट प्रतिशत 1 से ज्यादा दिया हुआ हो, छूट प्रतिशत 1 बार दिया हो, 2 बार दिया हो, या 2 से भी ज्यादा बार दिया हुआ हो, और छूट के साथ लाभ या हानि ना लिखा हो, सेलिंग प्राइस लिखा हो, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हो, यानी कि छूट के साथ में आपको बेच मूल्य का नाम मिल रहा हो, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे, एमआरपी इंटू 100 माइनस पहली छूट बटा 100 गुना 100 माइनस दूसरी छूट बटा 100 गुना, इसी तरह आगे से जितनी बार छूट दी हुई है वो 100 में से माइनस करते जाएंगे और बराबर लास्ट में अपने लिख देंगे सेलिंग प्राइस। अब देखिए एमआरपी देगा तो सेलिंग प्राइस पूछेगा, और सेलिंग प्राइस देगा तो एमआरपी पूछेगा छूट दे करके। अगर एमआरपी और सेलिंग प्राइस दोनों दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, 2 या 3 में से एक को छोड़ के बाकी सारी छूट दे देगा, तो जो है वो अपने पुट कर देंगे और जो बचेगा वो अपने एक्स एग्ज्यूम कर लेंगे। इसे भी एक फार्मूले से समझते हैं। जैसे मैं ऐसा कहूं कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की जो एमआरपी है, जो एमआरपी है वो है 1000 रुपए, और दुकानदार क्या कर रहा है, उस पे 2 डिस्काउंट दे रहा है, पहला 10% का और दूसरा 20% का। तो वो बोलेगा कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, 10% और 20% के 2 कंटिन्यू डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने में बेचा जाएगा। तो देखिए अपने फार्मूला अप्लाई कर देते कि एमआरपी है 1000 रुपया इंटू पहला डिस्काउंट है 10, तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे 90 अपॉन 100, दूसरा डिस्काउंट है 20, तो उसे 100 में से माइनस करके लिखेंगे 80 अपॉन 100। इसी तरह अगर थर्ड और 4 होता तो अपने आगे लिख देते। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो मैं 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास बचा 10 इंटू 9 इंटू 8। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 720, 720 रुपए। यानी कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट जिसका एमआरपी 1000 रुपए था उसको 2 डिस्काउंट के बाद 720 रुपए में बेच दिया जाएगा। ध्यान रखना कि जब भी छूट के साथ बेचने की बात हो रही हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, और छूट के साथ प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही हो तो आप पिछला फार्मूला लगाओगे। देखिए हमेशा जो डिस्काउंट बट्टा या छूट है वो हमेशा एमआरपी पे मिलता है, यानी कि लेवल प्राइस पे या अंकित मूल्य पे मिलता है, और इसका फार्मूला होता है छूट परसेंटेज बराबर होता है छूट बटा में अंकित मूल्य गुणा 100। तो चलिए अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
डिस्काउंट चैप्टर का अपने पास पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है 10%, 20% और 40% के समतुल्य बट्टा या छूट क्या होगी। मतलब इन तीन छूट की जगह अपने को सिंगल छूट चाहिए, सिंगल डिस्काउंट चाहिए। तो अपने फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे क्या कि देखिए पहला डिस्काउंट है 10%, तो अपने से लिखेंगे 90। सेकंड वाला है 20, तो अपने से लिखेंगे 80, 100 में से माइनस करके लिखेंगे। और ये है 40, तो इसे 100 में से माइनस करके लिखेंगे 60। अब देखिए मेरे पास में तीन डिस्काउंट थे, तो मैं इससे एक कम नीचे 2 बार 100 से मल्टीपल कर दूंगा। अब अपने इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये अपने पास आ जाएगा 432 बटा में 10, और सॉल्व करने पे ये आएगा 43.2। और फाइनली क्या किया जाता है लास्ट में ये जो भी आता है उसे 100 में से माइनस किया जाता है। तो जैसे ही 100 में से 43.2 को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 56.8%। तो अगर इन तीन डिस्काउंट की जगह सिंगल डिस्काउंट देना हो तो वो अपना होगा 56.8%। ये ऑप्शन अपना राइट है। इसके बाद अपने पास है सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है तो क्रमागत बट्टे 60% और 30% के समतुल्य बट्टा या छूट ज्ञात करो। यानी कि 60 और 30% के दो कंटिन्यू डिस्काउंट की जगह सिंगल डिस्काउंट देखना है। सेम पिछला फार्मूला यूज करते हैं कि पहला डिस्काउंट है 60, तो 100 माइनस करके लिखते हैं 40। इसके बाद है 30, तो 100 माइनस करके लिखते हैं 70, और अपॉन अपने लगा देंगे। देखिए 2 है तो अपने यहाँ पे सिंगल लिखेंगे 100। जितने डिस्काउंट है उससे एक कम नीचे लिखना होता है। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 28, और 8 लिस्ट, और लास्ट में क्या करना होता है, जितना भी आता है उसे 100 में से माइनस करना होता है। तो जैसे इसे 100 में से माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 72%। तो अपने पास इन दोनों डिस्काउंट की जगह जो सिंगल डिस्काउंट आया वो हो गया 72%। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। इसके बाद है अपने पास में थर्ड नंबर क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है। ये कह रहा है 20, 10 और 5% की जगह सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो सेम वही तरीका लगाते हैं। पहला डिस्काउंट 20 है, 100 माइनस किया 80। दूसरा है 10, 100 माइनस किया 90। और थर्ड वाला है 5, तो 100 माइनस किया 95 अपॉन 3 बार डिस्काउंट है तो अपने 2 बार 100 लगा देंगे। और जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 840 बटा में 100, और सॉल्व करने पे ये अपने पास आ गया 68.4। और जितना भी आता है उसे लास्ट में क्या करना होता है, 100 में से माइनस। तो 100 में से जैसे ही मैं 68.4 को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 31.6%, यानी कि 31.6%। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। इसके बाद है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए है और यह वस्तु ग्राहक को 2040 रुपए की दी जा रही है, तो ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है बताओ। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट है जिसका एमआरपी जो है वो उस पर लिखा हुआ है 2400 रुपए, लेकिन कुछ छूट के बाद ये कस्टमर को बेच दी जाती है 2040 रुपए की। तो छूट का प्रतिशत बताइए। तो जैसे अपने थोड़ी देर पहले देखा था कि डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो हमेशा एमआरपी पे निकलता है, और उसका फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। तो अगर मैं देखूं तो भाई 2400 रुपए का जो प्रोडक्ट था वो 2040 रुपए में मिला, तो यहां पे डिस्काउंट या छूट कितनी मिल गई, ये मिल गई अपने को 360 रुपए। तो अब जैसे इसे फार्मूले में रखेंगे तो 300 रुपए की छूट, 60 रुपए की छूट मिल रही है अपने को 2400 रुपए पे। जैसा कि मैंने बताया डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, एमआरपी पे, अंकित मूल्य पे। 360 रुपए की छूट है, बटा में एमआरपी है 2400 और गुना में 100। जब इसे अपने सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 15%। यानी कि 2400 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो 2040 में बेचने पर कितने परसेंट की छूट में बेचा जा रहा है, 15% की। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5 नंबर। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपए है
और ये ग्राहक को 18% की छूट पर मिलती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यानी कि अपने पास में छूट के साथ विक्रय मूल्य की बात हो रही है, तो इसमें अपने एमआरपी वाला फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला था एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटा में 100, जितनी बार है उतनी बार, तो यहाँ पे एक ही बार है तो एक बार, और बराबर सेलिंग प्राइस। तो जैसे अपने इसमें डाटा पुट करते हैं, तो एमआरपी अपने पास है 4000 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 18%, 100 में से जब 18 को माइनस करेंगे ये बचेगा 82 और बटा में 100, 2 से 2 जीरो कट गई, अपने पास आ गया 40 गुना 82, और जब इसे अपने सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3280 रुपए। यानी कि 4000 का प्रोडक्ट 18% की छूट के बाद ग्राहक को दे दिया जाएगा 3280 रुपए में। देखिए ये तो था फार्मूले बेस, अपने इसको सिंपल भी कर सकते हैं। देखिए ये कह रहे 4000 का प्रोडक्ट है और उस पर 18% की छूट है, तो मैं 4000 का 18% फाइंड कर लेता हूं। तो जैसे मैं 4000 का 18% फाइंड करूंगा ये आएगा 720 रुपए। यानी कि 4000 रुपए के प्रोडक्ट पे 720 रुपए की छूट मिल रही है। तो अगर 4000 के प्रोडक्ट पे 720 रुपए की छूट मिल गई तो वो प्रोडक्ट कस्टमर को कितने में मिल रहा है 3280 रुपए में, और यही इसने बोला है। तो चाहे तो आप फार्मूले से कर लो, चाहे बेसिक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बेस से कर लो, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6 नंबर। ये कह रहा है कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए है, 2 क्रमागत छूट यानी कि 2 कंटिन्यू डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य 432 रुपए हो जाता है। यानी कि 600 रुपए का प्रोडक्ट 2 छूट के बाद 432 रुपए में बेच दिया गया। आगे ये कह रहा है यदि पहला बट्टा यानी कि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अपने छूट के साथ अपने पास में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो अपने इसमें एमआरपी वाला और सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला लगा देते हैं। मेरे को क्वेश्चन इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि डिस्काउंट के साथ बेचने की बात कर रहा है, तो अपने इसमें क्या करेंगे सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला लगा देंगे। तो अपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अपने पास एमआरपी है 600 रुपए इंटू पहला डिस्काउंट है 10%, तो मैं माइनस करके लिखता हूं 90/100 इंटू, देखिए सेकंड डिस्काउंट तो ये मांग रहा है तो मैं सेकंड डिस्काउंट को x मान लेता हूं, तो 100 माइनस x ये मेरा सेकंड आ गया, और बटा में 100, 2 ही है, और ये कह रहा 2 डिस्काउंट के बाद कितने में बेच दी गई 432 में। यही मैंने फार्मूला लिखवाया था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट इंटू 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट, इसी तरह चलते जाएंगे, और बराबर सेलिंग प्राइस। इसमें 2 थे तो मैंने 2 बार ये लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर है 3 जीरो, तो मैं 3 से 3 जीरो कैंसिल कर देता हूं, 1 2 3 1 2 3। अब अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला पोर्शन इस ओर जाएगा, तो यहां क्या बच गया अपने पास, बच गया 100 माइनस x बराबर अपने पास है 432 इंटू 6 का 9 मल्टीपल 54, यहां ऊपर है तो इस साइड आके आ जाएगा नीचे, और ये 10 चला गया ऊपर। अब अपने जब इसे सॉल्व करेंगे तो 54 के टेबल पे ये कट गया 8 पे, और 8 का 10 मल्टीपल होता है 80, तो 100 माइनस x इक्वल टू 80। माइनस x की वैल्यू के लिए ये जब 100 इस साइड आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। अब जब इसे फाइनल सॉल्व करेंगे तो अपने पास बचेगा माइनस x बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया तो अपने पास x की वैल्यू बच गई 20, और क्योंकि ये डिस्काउंट था तो ये परसेंटेज में होगा, तो सेकंड डिस्काउंट था 20%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये था डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आराम से 1 बाय 1 क्वेश्चन कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल कैरियर बिल्डर फाजिल का ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे अपने डाउट सेंड कर दीजिए। मैं उन डाउट की अलग से आपको सॉल्यूशन वीडियो
प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।